आज हम बात करेंगे उस टाइम की जब निर्माता और निर्देशक बी आर चोपड़ा जी एक फ़िल्म बनाने की सोच रहे थे और उस फ़िल्म में उन्होंने लेने के लिए सबसे पहले तो दिलीप कुमार जी से बात की, लेकिन दिलीप कुमार जी को उस भूमिका के लिए खुद अपना आप जो है फिट नहीं लगा कि वो इस भूमिका में फिट होंगे, सूटेबल होंगे। सो उन्होंने बी आर चोपड़ा जी को अशोक कुमार जी का नाम रिकमेंड कर दिया। तो कहते हैं कि क्योंकि उस टाइम पे बी आर चोपड़ा जी के भी ज़्यादा जो थे ताल्लुकात नहीं थे फ़िल्म इंडस्ट्री में, तो कैसे जैसे-तैसे करके बी आर चोपड़ा जी ने अशोक कुमार जी से मुलाकात का जो है एक मौका हासिल किया और अशोक कुमार जी के साथ उनको मुलाकात करने का मौका मिला भी और वो उनके पास बैठे और उन्होंने बताया कि वो एक फ़िल्म बनाने का प्लान कर रहे हैं और अशोक कुमार जी को उस फ़िल्म में लेना चाहते हैं। तो अशोक कुमार जी ने बस यही कहा कि आप नए स्टार हैं, आप नए डायरेक्टर हैं और जो है आप इनका आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और इस तरह मैं अभी काफ़ी बड़ा नाम हूँ, मैं काफ़ी बड़ा जो है कलाकार हूँ, तो मेरे लिए एक नए जो है डायरेक्टर के साथ काम करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो फिर बी आर चोपड़ा जी ने कहा कि ठीक है सर, आप कहानी सुन लीजिए, अगर आपको कहानी अच्छी लगे, तो फिर देख लीजिएगा। तो अशोक कुमार जी ने कहा ठीक है, लाओ स्क्रिप्ट कहाँ है कहानी? तो बी आर चोपड़ा जी ने कहा कि देखिए सर, मेरे पास कहानी तो इस टाइम पे रिटन नहीं है, लेकिन मुझे अपनी कहानी पूरी तरह याद है और एक-एक डायलॉग भी उसका याद है। तो कहते हैं कि इस बात पे जो हैं अशोक कुमार जी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि सचमुच में डायरेक्टर बनने की सलाहियत है उनमें, अगर उनको डायलॉग्स भी याद हैं कहानी का और वो सिर्फ़ रिटन मटीरियल पर ही डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह बॉम्बे टॉकीज़ में पहुँचकर अशोक कुमार के साथ बी आर चोपड़ा जी ने उनको फ़िल्म की कहानी सुनाई और अशोक कुमार जी को भी वो फ़िल्म की कहानी काफ़ी पसंद आई और इस तरह उन्होंने इस फ़िल्म करने के लिए हाँ कर दी। तो उस टाइम पे जब फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई तो इस फ़िल्म के पहले दिन की ही शूटिंग थी, जब बी आर चोपड़ा जी ने अशोक कुमार जी से कहा कि मुझे जो आपका डायलॉग है ये कुछ तरीका सही नहीं लग रहा, आप इस तरह कीजिए। तो देखिए इतना बड़ा नाम थे, इतने बड़े एक्टर थे अशोक कुमार जी और बी आर चोपड़ा जी तो अभी ख़ैर नए ही थे। तो अशोक कुमार जी को भी लगा कि शायद ये कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, तो अशोक कुमार जी ने कहा कि नहीं, ये जो मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, वो सही है, शॉट दे रहा हूँ। तो अशोक कुमार जी ने फिर दोनों की ही रखी और अपने ढंग से भी उन्होंने अपना जो है शॉट दिया और बी आर चोपड़ा जैसा कह रहे थे वैसा भी उन्होंने शॉट दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे दूसरे दिन सुबह 8 बजे ये रशेज़ चाहिए जो अभी सीन्स किए हैं और मुझे देखने हैं कि दोनों ही रशेज़ कैसे हैं। तो इस तरह कहा जाता है कि दूसरे दिन जब जो थे उन्होंने रशेज़ देखे, तो खुद अशोक कुमार जी ने ही इस इंटरव्यू में अपनी एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने अपनी वो दोनों ही सीन देखे, शॉट्स देखे, तो उनको जो था, जो बी आर चोपड़ा जी के ढंग से उनके कहने के मुताबिक जो सीन था उन्होंने फ़िल्माया था, दिया था, वो सीन ही उनको सही लगा और अशोक कुमार जी ने साफ-साफ बी आर चोपड़ा जी से कहा कि हाँ, जो तुम कह रहे थे, जैसा तुम शॉट फ़िल्माने की बात कर रहे थे, वो ही सही था। तो इस तरह देखिए किस तरह उस टाइम के अभिनेता भी कितने मतलब ऑनेस्टी होती थी उनमें, अगर कोई बात अगर उनको नहीं सही लगती थी, वो कह देते थे, लेकिन बाद में अगर अपनी बात उनको गलत लगती थी या फिर दूसरे की सही लगती थी, तो वो ईगो का मसला नहीं इसे बनाते थे, बल्कि मान जाते थे कि हाँ, ठीक है। मतलब उतनी ईगो नहीं थी फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच में भी और बड़े-बड़े स्टार के। हालाँकि अशोक कुमार जी तो बहुत बड़े स्टार थे उस टाइम पे
और इस तरह फिर अशोक कुमार जी ने कहा कि मुझे तुम पर यकीन है, अब मैं तुम पर आँखें बंद करके यकीन करूँगा और फ़िल्म की पूरी शूटिंग है जो तुम्हारे मुताबिक ही होगी। तो इस तरह बी आर चोपड़ा जी के निर्देशन में वो फ़िल्म बनी और फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा हिट रही। ये फ़िल्म थी अफ़साना जो कि 1951 में आई थी। इस फ़िल्म का जो बैनर था वो श्री गोपाल पिक्चर्स ही था। इस फ़िल्म के लेखक थे आई.एस. जौहर जी और निर्माता थे बी आर चोपड़ा जी और शादीलाल हांडा और निर्देशक बी आर चोपड़ा जी ही थे। तो इस तरह बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी ये भी और बहुत ही इस फ़िल्म को भी सराहा गया था। अगर इस फ़िल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो अशोक कुमार जी के बिना बीना प्राण अशोक कुमार जी के अलावा बीना प्राण कुलदीप कौर और जीवन जैसे बेहतरीन कलाकार इस फ़िल्म में थे और फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो इस तरह ये एक माहौल होता था उस टाइम का कि कलाकारों में ईगो नहीं होता था। नए चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो डायरेक्टर हों, उनको मौका दिया जाता था। उनके कला की कदर की जाती थी और इसी कारण ही वो फ़िल्में भी बहुत बेहतरीन होती थी आज के दौर की फ़िल्मों से। ख़ैर ज़माना बदल गया है, वो ज़माना उस हिसाब से अच्छा था, लेकिन आज का ज़माना भी ठीक है, लेकिन जो काम करने का उस टाइम के कलाकारों का तरीका था, ढंग था, वो यकीनन ही बेहतरीन था। एक-दूसरे के साथ रिश्ते भी उनके काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि लोगों के पास एक-दूसरे की जो थी अम, कदर करते थे वो। तो यकीनन ही अच्छा टाइम था, अच्छे लोग थे, अच्छी फ़िल्में बनती थी, अच्छी स्क्रिप्ट होती थी। तो इस तरह बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनी थी, ये फ़िल्म अफ़साना।